महाराष्ट्र की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव के बयान सामने आए। एनसीपी में टूट पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी में टूट से शरद पवार को नहीं पड़ेगा कोई फर्क, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। शरद पवार के सामने बीजेपी फेल है, यह लालू प्रसाद यादव का दावा है। बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेला नहीं होगा, लालू प्रसाद के ये दावे। दूसरी तरफ एनसीपी में हुए टूट को लेकर शरद पवार के समर्थन में लालू प्रसाद यादव आए और उन्होंने कहा कि इससे पवार की पावर और बढ़ गई है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर लालू प्रसाद के यादव के ये जो बयान है उससे फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा है। लालू प्रसाद यादव के बयान आपको सुनाते। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन ने मेरे कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। भाजपा बार-बार कह रही है कि बिहार में भी ऐसा होगा, भाजपा कह रही है कि बिहार में भी ऐसा होगा। लालू जी, बिहार में फर्क रखो नहीं यार, दूर रखिए। लालू जी, क्या लगता है बिहार में ऐसा? सहयोगी रितेश का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। रितेश, अहम सवाल खड़े हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता, पवार के समर्थन में लालू प्रसाद यादव के बयान पर, साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो चर्चा है कि क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है, किस तरीके से समझे इसे? देखिए, सारी जो चीजें हैं, भले ही महाराष्ट्र में ये घटना हुई है, लेकिन इसका असर दिल्ली की राजनीति से लेकर पटना की राजनीति पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जो भी बातें होती हैं राजनीति में, कोई भी बयानबाजी या कोई भी घटना अनायास नहीं होती है, उसकी स्क्रिप्टिंग लंबे समय से लिखी जाती है। आरजेडी की ही बात करें, आरजेडी बार बार, भले ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आरजेडी में जो भी लोग तेजस्वी यादव जिस पर भरोसा करते हैं, जिनकी आस्था तेजस्वी में है, आप देखिए कि चाहे वो चंद्रशेखर हो या पार्टी के अन्य नेता, वो बार बार अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं कि अब तेजस्वी यादव ही नेक्स्ट सीएम होंगे। और यही कारण है कि बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक मौका बयानबाजी करने का मिल गया है। और उसके पीछे की वजह नीतीश कुमार की सक्रियता, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, जितने भी नेता हैं उनसे मीटिंग को लेकर हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले सक्रिय नहीं थे और बार बार पार्टी नेताओं की भी शिकायत आती थी कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना काफ़ी मुश्किल होता है, नीतीश कुमार समय नहीं देते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से सक्रिय हुए हैं, तमाम सांसदों से मुलाकात हो रही है, राज्यसभा सांसदों से लेकर जो विधायक हैं, पार्षद हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, सभी लोगों से वो फीडबैक ले रहे हैं। और यही कारण है उनकी सक्रियता जो बढ़ी है, इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं आक्षेप लगा रही है। हम पार्टी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है और यही कारण है कि वो सक्रिय हो गए हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की भी सक्रियता, चाहे अपोजिशन की मीटिंग में देखिए या फिर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो घटनाक्रम है, इसको जोड़कर यही इसका लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में भी बड़ा खेल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, जो सियासी घटनाक्रम की तस्वीर महाराष्ट्र से आई है, क्या विपक्षी एकता पर उसका फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है? अब बिल्कुल सही कहा अमृत आपने, और बड़ा ही सटीक सवाल है। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप अपोजिशन की मीटिंग कर रहे हैं, पूरे कुनबे को गोलबंद करने की बात कर रहे हैं, और शरद पवार विपक्ष के बड़े चेहरा हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी धाराशायी हो जाएगी, जब उनकी ही शक्ति पर जब सवाल उठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका अपोजिशन की एकता पर, अपोजिशन की रणनीति पर अब बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जिस अपोजिशन की मीटिंग को लेकर बड़े लंबे चौड़े वादे किए जा रहे थे, बड़े दावे किए जा रहे थे, और देखिए कि इसी महीने में 12 जुलाई को बंगलोर में ये जो प्रस्तावित मीटिंग है, अब देखने वाली बात होती है कि इस मीटिंग का स्वरूप क्या होता है। क्योंकि एक तरफ आप बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर जो दल जिनके बदौलत आप अपोजिशन को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर वही खोखले होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन की एकता और उसकी ताकत पर
बड़ा सवाल उठेगा। बिल्कुल रितेश, कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि तमाम पार्टियां एक छत के नीचे आएंगी, एक साथ आएंगी, पर उससे पहले एक फूट जो है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक के बाद एक मुलाकात विधायकों से, फिर सांसदों से, कहीं ना कहीं से लेकर अटकलें भी तेज है। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में घटना दर घटना क्रम अगर जुड़ती है तो उसके बड़े दूर तलक मायने होते हैं। और जिस तरह से राजनीति बदली है महाराष्ट्र में, उसका असर बिहार में, जल्दबाजी होगा कहना कि उसका कोई असर होगा, लेकिन जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से हालिया दिनों में राजनीति बदली है, कहना कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि कब नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, ये उनकी पार्टी के जो सबसे विश्वस्त व्यक्ति होता है उसे भी पता नहीं होता है। और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो प्रेशर में पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यानी अगर आप उन पर दबाव देंगे तो वो सब कुछ छोड़कर नया रास्ता अख्तियार करते हैं। बीजेपी ने उन पर कई सारी दबाव दिए, चाहे आप देख लीजिए 2012 और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के बयान सामने आ रहे हैं आरजेडी को लेकर या जेडीयू को लेकर या फूट को लेकर, वो भी कई सवाल खड़े करते हैं और कयासों का बाजार गर्म है। आप हमारे साथ रितेश बने रहिए, एक के बाद एक कई जानकारियां सामने